Hello everyone. Now in this video we will try to learn how we can convert a simple sentence into a complex sentence or a simple sentence into a compound sentence, and also we'll try to learn the complex sentence, the conversion of complex into compound sentence, and also the compound sentence how it can be converted into a complex sentence. ये रहे दो पार्ट. थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे how we can convert a complex and compound sentence into a simple sentence. दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल और कंपाउंड से सिंपल, दोनों तरीके से. आई नो दिस इज रियली लेट फॉर मी टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट कि एग्ज़ाम अभी आपका 4 अगस्त है और आज क्या है, 1 अगस्त है, और मैं आपके सामने एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने लेके आ रहा हूँ. बट दिस कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस इन ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. वो बहुत टाइम से डिस्कस हो चुका था, पहले ही डिस्कस हो चुका था. बट फिर भी मुझे लगा कि ये जो है ऑनलाइन जो हमारी कम्युनिटी है उनको भी ये सेंटेंस जो है इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ द ट्रिकी वन, जो कि आपका ना तो एसएससी सीजीएल के अंदर आता है और ना ही आपका सीडीएस के अंदर आता है. तो ये स्पेशल जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूपीएससी पूछता है इन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, और बाकी आपकी स्टेट जो पीसीएस होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जस्ट लाइक ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इस तरह की जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन पूछा ही जाता है कि आप एक सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अगर मैं आपको बात एक इम्पॉर्टेंट बताऊं कि ये किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. इससे पहले भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बोला गया था कि आपको ये रीराइट करना है एज सुन एज की मदद से, डिस्पाइट की मदद से, राइट. वो वाला पार्ट हम कर चुके हैं. आज जो हम करने वाले हैं वो है कि हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के अंदर, या फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के अंदर इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं. पहला जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है. इसको मैं पहले एक बार बता दूं कि हम क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. हम ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो क्वेश्चन दिए हैं, उसके साथ जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो दिए हैं, उसके बाद आपके सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, एंड इन द एंड सीएपीएफ एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. एंड इट वुड बी अराउंड 53 questions, right? So let's begin. First question is, she worked through the week, she could not finish the task on time. दो स्टेटमेंट है आपके सामने, देखिए सेंटेंसेस है आपके सामने. शी वर्क थ्रू द वीक, उसके बाद फुल स्टॉप है, एंड शी कुड नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम, और उसके बाद भी फुल स्टॉप है. और आपको बताया गया है कि दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट. तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके. अगर मैं इस डायरेक्शन की जगह आपको ये बोलूं कि ज्वाइन दिस टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको दोनों सेंटेंस जो है ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, और मैं कहीं पे मेंशन नहीं करूं कि आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो आपके पास तीन चांस रहेंगे. या तो आप क्या करोगे, या तो आप उसको सिंगल एक सिंपल सेंटेंस के अंदर ही उसको कन्वर्ट कर दोगे. आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट. ओके, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे अगर आपको ये ना दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, राइट. और सीधा आपसे ये पूछा जाए कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, दो सिंपल सेंटेंस जो दिए हुए हैं एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो तीनों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे. अब हम थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होती है, एक ही प्रेडिकेट होता है, राइट. और सिंपल सेंटेंस के अंदर देयर वुड बी नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन नहीं होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, राइट. उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक कंजंक्शन होना जरूरी है, एक कंजंक्शन जरूर होगा. और किस तरह का कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के यू कैन नॉट मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें इफ, वेदर और एज सुन एज,
और उसके साथ आपको पता होगा ढेर सारे, जैसे अगर मैं और भी बात करूं तो दूसरे जो कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं, सच एज अगर आप इसमें यूज़ करना चाहो ऑल दो, राइट, ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से हो गए, सो दैट, राइट। इस तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सिर्फ गिनती के कितने हैं, आई थिंक 7 है, फैन बॉयज, राइट, 7 गिनती के 7 हैं। F स्टैंड फॉर A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो, राइट। ये हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कि मिलके क्या बनाएंगे, आपके कंपाउंड सेंटेंस। इतना क्लियर हो गया। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त आपको क्या यूज करने हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर यूज कैसे करना है वो सबसे बड़ी आपके सामने एक मुझे लगता है एक प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहले जो गिवन सेंटेंस है उसको देखिए, शी वर्कड थ्रू द वीक एंड शी कुड नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम। तो दोनों जो एक्शंस हो रहे हैं उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। उसने हफ्ते भर काम किया लेकिन वो फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते, ऑल दो कंजंक्शन का, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, राइट, कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो आप ऑल दो यूज कर सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे डिस्पाइट यूज करना है, देखो डिस्पाइट कोई कंजंक्शन नहीं होता, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन होती है। ओके, डिस्पाइट क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है। डिस्पाइट एक प्रपोजिशन होती है, उसको आप एज अ कंजंक्शन नहीं यूज कर पाओगे। तो हमारा काम अब शुरू होता है कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने यूज कर लिया यहाँ पे ऑल दो। प्लस आपको समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और एक होती है डिपेंडेंट क्लोज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लोज वो होती है जिसका अकेला एग्जिस्टेंस होता है, विच हैज इट्स ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। डिपेंडेंट क्लोज जो है जिसका मीनिंग जो है वो अकेले जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इट रिक्वायर्स सम रेफरेंस, उसको कोई ना कोई रेफरेंस जरूर चाहिएगा। तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, डिपेंडेंट क्लोज जो है हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो लिखी हुई क्लोज होती है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज। अब आप देखिए, हम इंडिपेंडेंट क्लोज बनाएंगे, शी कुड नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम। ओके, शी कुड नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम। डिपेंडेंट क्लोज के अंदर एक कंडीशन होती है, ऑल्दो शी वर्क थ्रू आउट द वीक। ओके, तो ऑल्दो शी वर्क थ्रू आउट द वीक, इसका कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, इसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा। ऑल्दो शी वर्क थ्रू आउट द वीक, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज का जो है पूरा मीनिंग आपको कन्वे हो जाएगा, शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो जिसका भी मीनिंग आप जो आपको लगता है कि एज अ कंडीशन बन सकता है और एज अ हमें उसको एक डिपेंडेंट क्लोज बनाना चाहिए, तो आप उसको सबऑर्डिनेट क्लोज के बाद लिखोगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ऑल्दो शी वर्कड थ्रू द वीक शी कुड नॉट फिनिश द टास्क ऑन टाइम, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन बिलीव्स दैट ही इज इनोसेंट, दैट ही इज इनोसेंट। ये आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। देखिए, कन्वर्ट तो तब करोगे ना आप सिंपल सेंटेंस के अंदर जब आपको गिवन सेंटेंस जो है ये आइडेंटिफाई करना आ गया, गिवन सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। अगर आप में थोड़ी बहुत सी समझ होगी तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर दैट कंजंक्शन यूज हुआ है, जिसका मतलब ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस में यूज होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली पूछ क्या रहा है आपको कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। अंडरस्टैंड, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होगी और एक ही क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होगा। अब आप देखिए, एवरीवन बिलीव्स दैट ही इज इनोसेंट।
अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। पिछले केस में हमने क्या किया था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया था, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स इनटू अ सिंपल। जब हमने सिंपल से उनको दो सिंपल सेंटेंसेस को हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा था, तो एक को हमने डिपेंडेंट क्लोज बनाया था। किसको डिपेंडेंट क्लोज बनाया था, जब हमने यहाँ पे लिखा शी वर्कड थ्रू द वीक, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिपेंडेंट क्लोज बना दिया। अब हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक आइडिया को हम क्या कर लेंगे, एक आइडिया को विल ट्राई टू पुट इन अ इन्फिनेटिव फॉर्म में आप उसको लिख लोगे, राइट। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है कि हम डिपेंडेंट आइडिया को वी कैन ईदर कन्वर्ट इनटू एन इन्फिनेटिव और इन एनी फ्रेज। हम कोई प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए, दैट ही इज इनोसेंट, ये एक आइडिया है, और कैसा आइडिया, डिपेंडेंट आइडिया है, क्योंकि सबोर्डिनेट क्लोज के बाद लिखा है, सबोर्डिनेट कंजंक्शन के बाद लिखा है दैट। ओके, तो इस आइडिया को हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्रेपोजिशन फ्रेज भी बना सकते हैं, राइट। इसको हम इन्फिनिटी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर बेस्ट सुटेबल क्या रहेगा, हम इसको एक हम प्रेपोजिशन फ्रेज बना दे। तो हमने लिखा है एवरीवन बिलीव्स इन हिज इनोसेंस। देखिए, इन क्या है, प्रेपोजिशन है। जब इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनोसेंस। इनोसेंस एक नाउन होता है जब आप इसको सर्च करोगे, और हिज मैंने लिख दिया, ये क्या है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, जो कि दिखाता है हिज जो है एवरीवन से बिलीव करता है, मतलब उस पर्टिकुलर आदमी से बिलीव करता है। एवरीवन बिलीव्स इन हिज इनोसेंस। ओके, तो इस केस के अंदर इन हिज इनोसेंस, जो कि जो आइडिया है दैट ही इज इनोसेंट, ये एक क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, और मैंने ये क्या बना दिया, एक प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज। तो मैंने इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल में, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, हमने दैट को भी रिमूव कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। ये आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब गिवन सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर एंड कंजंक्शन यूज हुआ है, और एंड कंजंक्शन किसके अंदर यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। ओके, कंपाउंड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं, और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, फैन बॉयज। एफ स्टैंड्स फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो। तो यहाँ पे आपको ए दिख गया, एंड, तो गिवन सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, और ये आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो इनडायरेक्टली व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क यू फ्रॉम यू, इट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इस केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक आइडिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एक क्लोज इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, राइट। ये होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो दोनों क्लोज होगी वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होती है। ध्यान से याद रखना, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, दोनों का ही अलग से एग्जिस्टेंस होता है इन कंपाउंड सेंटेंस। तो इस केस में देखिए, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, द टीचर पनिश्ड हिम, राइट, द टीचर पनिश्ड हिम, दोनों का ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसके अंदर आप एक आइडिया को आप एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हो, एडवर्ब फ्रेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, नाउन फ्रेज बना सकते हो। देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से जाएगा आइडिया, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ इस आइडिया को पहली बार डिस्कस कर रहे हो, शायद मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था। आप उसको नाउन फ्रेज बना सकते हो, आप उसको एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हो, फ्रेज ज़रूरी नहीं है, खाली एडजेक्टिव भी बना सकते हो। अंडरस्टैंड, हम क्या कर रहे हैं, एक आइडिया को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ईदर इनटू अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, ईदर इनटू एडजेक्टिव और इनटू एडजेक्टिव फ्रेज, और ईदर इनटू एन एडवर्ब और इन अ एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, ये समझ में आ गया कि एक आइडिया को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या सोचा है, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, हम इसको एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड को उठा लेंगे, डिसओबीडियंट। ओके, क्योंकि डिसओबीडियंट इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रही है, क्योंकि बी की फॉर्म वॉज के बाद डिसओबीडियंस यूज हुआ है, जो कि किसको बताता है, द बॉय की क्वालिटी को,
तो ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट किसका होता है? सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। तो द बॉय के साथ डिसोबीडियंट यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड दिस। तो डिसोबीडियंट एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, इस पूरी क्लोज को रिप्लेस करने के लिए यूज एन एडजेक्टिव, जो कि किसको डिफाइन करेगा? द बॉय को डिफाइन करेगा। और बाकी हमारे ये द टीचर पनिश्ड ही ऐसे ही आ जाएगा, द टीचर पनिश्ड द डिसोबीडियंट बॉय। वट, समझ में आया? द टीचर पनिश्ड, क्योंकि पनिश कैसी वर्ब है? पनिश इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा? बॉय। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय? डिसोबीडियंट। क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ, जब आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर जो आता है वो होता है एडजेक्टिव। ओके, आप क्वेश्चन करोगे व्हाट काइंड ऑफ, तो आंसर आएगा डिसोबीडियंट। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? डिसोबीडियंट बॉय। तो हमने द यूजली यूज किया है क्योंकि डेफिनेट है, क्योंकि वो जो बॉय है वो हमने रेफर किया है पहले ही। ओके, क्योंकि वो डिसोबीडियंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोइंसिडेंटली ही डाइड वेयर ही वॉज बोर्न। गिवन सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, राइट। अब देखिए, कोइंसिडेंटली ही डाइड वेयर ही वॉज बोर्न। अब देखिए, कोइंसिडेंटली तो चलो एडवर्ब होगी, ही डाइड ये होगी क्लोज नंबर 1। उसको कनेक्ट करने के लिए एक क्या यूज़ किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन, और जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होता है, राइट। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। उसके बाद एक और क्लोज लिखी गई है, ही वॉज बॉर्न। तो दो क्लोज होगी, ही डाइड एंड वेयर ही वॉज बॉर्न। तो इतना समझ में आ गया, गिवन सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स। कन्वर्ट किस में करना है? सिंपल। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है? वेयर ही वॉज बॉर्न। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम किसी या तो प्रेपोजिशन फ्रेज में या फिर किसी इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव इसलिए यूज़ करते हैं कोई पर्पस बताना हो। अगर आपको इन्फिनेटिव नहीं पता तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, और ये किसी भी पर्पस को बताने के लिए है। यहाँ पे आप पर्पस नहीं बता सकते कि ही डाइड बिकॉज ही बोर्न, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब यहाँ पे पर्पस नहीं बताओगे तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद आप कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे जो कोई नाउन होगा। अगर हम यहाँ पे देखो डायरेक्टली यूज कर ले, ही कोइंसिडेंटली डाइड एट हिज बर्थ प्लेस। मैंने आपको बोला कि जो भी डिपेंडेंट आइडिया होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है दूसरे आइडिया के अंदर, ठीक है। उसको कोशिश करना है कि आप उसको एज अ प्रेपोजिशन फ्रेज बना के लिखो। तो हमने क्या लिखा? वेयर ही वॉज बोर्न को हमने कन्वर्ट कर दिया एट हिज बर्थ प्लेस। ही कोइंसिडेंटली डाइड एट हिज बर्थ प्लेस। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 53 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। लाइफ हैज़ फ्यू इंजॉयमेंट स्टिल वी क्लिंग टू इट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या कीजिए? इसको कन्वर्ट कीजिए। गिवन सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड। अंडरस्टैंड कैसे कंपाउंड? इसके अंदर तो कोई कंजंक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा, फैन बॉयज वाला। इसके अंदर सेमी कोलन है। जब भी आपको सेमी कोलन मिल जाएगा किसी के अंदर, अंडरस्टैंड वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो इसका मतलब सेमी कोलन को क्या करना होगा? गायब। और इसके अलावा आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, लाइफ हैज़ फ्यू एंजॉयमेंट स्टिल वी क्लिंग टू इट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? दोनों के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट लाने की जरूरत है। जैसे आप देखोगे, लाइफ हैज़ फ्यू एंजॉयमेंट स्टिल वी क्लिंग टू इट, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है। तो दोबारा हम ऑल्दो को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऑल्दो लाइफ हैज़ फ्यू एंजॉयमेंट वी स्टिल क्लिंग टू इट। इसके अंदर ये सेमी कोलन नहीं है, ये सिर्फ कोमा है। ओके। द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर डिसओबीडियंस। आई थिंक ये जो है रिपीट हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर आइडिया थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट एंड द टीचर पनिश्ड हिम। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर डिसओबीडियंस। अब देखिए, जो गिवन सेंटेंस है ना आपका माय डियर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इट इज़ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे फोर क्या है? यहाँ पे फोर जो है कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे फोर एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर कभी तो फोर प्रेपोजिशन हो जाता है, कभी क्लोज हो जाता है, कभी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाता है। अरे उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लिखा क्या है, और उसके बाद कोई नाउन लिखा है, एज एन ऑब्जेक्ट लिखा है, तो वो भाई प्रेपोजिशन है। अगर उसके बाद क्लोज लिखी है, पूरी सब्जेक्ट भी है,
वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो वो क्या हो गया फिर फॉर प्रेपोजिशन हो गया, और सॉरी वो क्या हो गया फिर कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है क्योंकि उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है डिसोबीडियंस, राइट। अब आपको ये जो गिवन सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या यूज कर सकते हैं आप, फैन बॉयज, ये एक्रोनिम याद रखना, इसी में से एक चूज करना है तभी वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने ऑटोमेटिकली एंड कंजंक्शन को यूज किया है, द स्टूडेंट वाज डिसओबीडिएंट एंड द टीचर पनिश्ड हिम। एंड क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, पार्डन मी स्पेलिंग गलत हो गई थी, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है कि दो एक्शन को ज्वाइन करता है आपस में। स्टूडेंट डिसोबीडियंट था इसीलिए टीचर ने उसको पनिश किया। नेक्स्ट इज ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल पनिश्ड और ही विल बी पनिश, पैसिव बनाया गया है, ठीक है। गिवन सेंटेंस जो है यहाँ पे और यूज किया गया है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आपका सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है। गिवन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, आपको सिंपल में बदलना है। सिंपल में कैसे बदलोगे, जो भी इसके अंदर डिपेंडेंट क्लोज है उस आइडिया को आप ईदर यू कैन कन्वर्ट इन द इंफिनिटिव और इन अ प्रपोजिशन फेज और इन अ एडवर्बियल फेज और इन अ एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे देखिए ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश्ड। इस केस के अंदर हम करेंगे कि ही विल बी पनिश्ड, इसको हम विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एन प्रपोजिशन फ्रेज, या फिर इसको हम एक पार्टिसिपल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एक पार्टिसिपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा सर पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। किस तरह, एडजेक्टिव की तरह। जैसे ही विल बी पनिश्ड, राइट, और ही मस्ट नॉट बी लेट। हम क्या करेंगे, ही मस्ट नॉट बी लेट को हम एक एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग लेट। बीइंग लेट विल रिजल्ट इन हिज पनिशमेंट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो तो इसमें यह भी हो सकता है कि आप इसमें लिखो ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, आप ये भी लिख सकते हो। या फिर आप ये लिखिए ही मस्ट नॉट बी लेट, he must not be late to avoid punishment, आप ऐसे भी इसमें लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज फाइंडिंग हिमसेल्फ, JNK PSC में आया था ये। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ट्रबल ही वेंट टू हिज प्रिंसिपल फॉर हेल्प। ये आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए गिवन सेंटेंस क्या है, ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस में फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ट्रबल, ये क्या होगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये एक ही को डिफाइन कर रहा है। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ट्रबल ही वेंट टू हिज प्रिंसिपल, तो ही को डिफाइन कर रही है ये पूरी फ्रेज, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ओके, व्हाट इज इट, इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ट्रबल ही वेंट टू हिज प्रिंसिपल फॉर हेल्प, ये आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। जब आप इसको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज करोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल एंड ही सोट हेल्प फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। एक आइडिया को आपने क्लोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कौन सा आइडिया, वो फाइंडिंग हिमसेल्फ ही वेंट टू हिज प्रिंसिपल फॉर हेल्प। फॉर हेल्प जो लिखा है इसको इसने एक आइडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल एंड ही सोट हेल्प फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज ही फाउंड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट, इट वॉज बरीड डीप इन द जंगल। ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। और दोनों अगर आप सेंटेंस देखोगे तो दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों को कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इट इज ईजी। ही फाउंड द एंशिएंट आर्टिक्राफ्ट। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या करोगे, वेयर यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे, वेयर यूज करना पड़ेगा या फिर विच यूज करना पड़ेगा। ओके, तो विच यहाँ पे यूज करोगे, आर्टिफैक्ट के लिए यूज होगा। ही फाउंड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट विच वॉज बरीड डीप इन द जंगल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन। देखिए इसको अब हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू मूव टू द सिविल सर्विस मेंस। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिविल सर्विस मेंस के बाद विल डायरेक्टली जंप टू वेयर, CAP कमांडेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे। ये देखते हैं, ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर। गिवन सेंटेंस क्या है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करना है। टू हिज फादर,
इस आइडिया को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इस आइडिया को एक्सपेंड कर देंगे। इस आइडिया को एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ऑप्शन जो बनेगा, ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड द गाइडेंस ही रिसीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग लेट इट लाई पीसफुली। ये आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। गिवन सेंटेंस कैसा है, व्हेन कंजंक्शन है तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसा सेंटेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्स। तो गिवन कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में टर्न करना है। इस सबऑर्डिनेट क्लोज को आप क्या कर दोगे, एक किसी आइडिया के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, या तो प्रेपोजिशन फ्रेज, या फिर आप एडवर्बियल फ्रेज, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग लेट इट डाई पीसफुली, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अलाउ द स्लीपिंग डॉग टू लाई पीसफुली। तो हमने इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है इन्फिनेटिव के अंदर, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर दी है। अलाउ द स्लीपिंग डॉग फॉर व्हाट, मैंने आपको बताया था टू इन्फिनेटिव किस लिए यूज होता है, इन्फिनेटिव किसके लिए यूज होता है, पर्पस के लिए। अलाउ द स्लीपिंग डॉग फॉर व्हाट, टू लाई पीसफुली। नेक्स्ट इज शी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन्स ग्लेयरिंग आइज। शी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन्स ग्लेयरिंग आइज, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में टर्न करना है। कैसे करोगे, शी वॉज फ्राइटेंड बिकॉज द मैन्स आइज वर ग्लेयरिंग एट हर। नेक्स्ट इज दो ही वर अंडर द ब्रिटिश रूल, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल्स, वी हैड अ रिच कल्चरल हेरिटेज। देखिए दो लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। गिवन सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो आप जब इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे, पता ही आपको क्या करना है, आप इसके अंदर एक फ्रेज यूज करोगे। जैसे ये प्रेपोजिशन फ्रेज यूज होगी, क्योंकि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या लिखा है, उसका नाउन लिखा है या ऑब्जेक्ट लिखा है, जो कि एक फ्रेज बनाता है। डिस्पाइट ब्रिटिश रूल वी मेंटेन अ रिच कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द करंट पॉलिटिशियंस डू नॉट फाइंड दमसेल्फ इन जेल। सिंपल सेंटेंस कैसा है, सॉरी गिवन सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस हिसाब से यूज करोगे, एक डिपेंडेंट क्लोज बना के। कौन सी डिपेंडेंट क्लोज बनाइए, ऑल्दो मैनी पॉलिटिशियंस आर करप्ट दे रेयरली एंड अप इन जेल। नेक्स्ट इज व्हेन द सन राइजेस द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। गिवन सेंटेंस के अंदर व्हेन कंजंक्शन है, जो कि सबऑर्डिनेट है और जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों ही क्लोज कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज होती है। तो हमें क्या करना है, इस डिपेंडेंट क्लोज को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर, राइट। तो इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वी नीड टू ब्रिंग दी फैन बॉयज इनटू पिक्चर। फैन बॉयज क्या है, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें से आप कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, द सन राइजेस एंड द बर्ड लीव्स देयर नेस्ट। तो हमने एंड जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, दो एक्शंस के बीच में सिमिलैरिटी दिखाता है कि द सनराइज एंड द बर्ड लीव्स देयर नेस्ट, ये हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दोज हु कम लेट शैल बी पनिश्ड। देखिए दोज हु कम लेट शैल बी पनिश्ड, हु क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और किस तरह का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और गिवन सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्टली क्या करोगे, किसी एक आइडिया को कंप्रेस कर दोगे, जैसे लेट कमर्स शैल बी पनिश्ड। ओके, तो हमने क्या किया, हु कम लेट को हमने लेट कमर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक। सिंपल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। गिवन सेंटेंस कैसा है, एंड है। एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज को यू नीड टू कन्वर्ट ईदर इनटू इन्फिनिटिव और इनटू एन एडजेक्टिव फ्रेज और ईदर इनटू एन एडवर्ब फ्रेज। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आफ्टर फिनिशिंग इज एक्सरसाइज, तो ये क्या होगी, आफ्टर क्या होगी, एक प्रेपोजिशन होती है। फिनिशिंग इज एक्सरसाइज क्या होगी, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये आपने फ्रेज बना दी, प्रेपोजिशन फ्रेज। ही पुट अवे हिज बुक, जो कि किसको बता रहा है, ही के लिए डिफाइन की गई है प्रेपोजिशन फ्रेज। और ये सॉरी इट्स एन यू विल से कि एडवर्ब फ्रेज है। ओके, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। आफ्टर फिनिशिंग इज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक। नेक्स्ट इज इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड। ये आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कौन से कंजंक्शन यूज करना है, फैन बॉयज। तो यहाँ पे ही मे बी लेट एंड ही विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एडवाइस। ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जब आप कन्वर्ट करोगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटिव यूज हुआ है, टू लिसन। सेकंड आइडिया जो है
यहाँ पे है ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एडवाइस। तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ही सो एरोगेंट दैट ही डज नॉट लिसन टू एडवाइस। नेक्स्ट इज ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। गिवन सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है। अब आप क्या करोगे, डिपेंडेंट क्लोज को कन्वर्ट करोगे दूसरे किसी या तो इन्फिनेटिव के अंदर या फिर एक प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर। तो आपके पास बचा हुआ आइडिया क्या रहेगा, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ओके हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, ही वॉज गिल्टी को हमने क्या कर दिया, गिल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल नाउन के अंदर। अंडरस्टैंड, ही वॉज गिल्टी को हमने सिंपल नाउन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक। सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि गिवन सेंटेंस कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है। सिंपल के अंदर जब आप कन्वर्ट करोगे तो गिवन आइडिया को आपको या तो आपको नाउन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एडजेक्टिव के अंदर, या फिर किसी एडवर्ब के अंदर, राइट, या फिर किसी इन्फिनेटिव के अंदर। ये ऑप्शन है आपके पास सिंपल बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यू विल चेंज आफ्टर फिनिशिंग हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक। शायद ये रिपीटेड है, राइट। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड, ये भी रिपीटेड है। राधा वॉज द एल्डेस्ट, शी हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। दोनों क्या है, अलग सेंटेंस है, अलग अलग है। देखिए, राधा वॉज द एल्डेस्ट, फुल स्टॉप, दिस इज द सेंटेंस नंबर 1। शी हैड टू लुक आफ्टर पेरेंट्स, ये भी आपका क्या है, सेंटेंस नंबर 2। दोनों सिंपल है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। ये आपको एक सिंगल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, बिकॉज हेयर नोवेयर इट इज मेंशन कि सिंगल सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा, ये आपके ऊपर है। कंपाउंड होगा तो फैन बॉयज यूज कीजिएगा, जो भी आपके मन में आए। कॉम्प्लेक्स है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कीजिएगा, राइट, इफ, वेदर, एज सुन एज, सो दैट। ओके, सिंपल है तो कोई कंजंक्शन यूज कर ही नहीं सकते। अब आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाह रहे हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बीइंग द एल्डेस्ट, हमने इसको सिंपल बना दिया। बीइंग द एल्डेस्ट क्या है, एक एक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, राधा के लिए यूज हुआ है। बीइंग द एल्डेस्ट किसके लिए यूज हुआ है, राधा के लिए, राइट। सो बीइंग द एल्डेस्ट राधा हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। तो एक आइडिया को हमने क्या किया, राधा वॉज द एल्डेस्ट को हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बीइंग द एल्डेस्ट। नेक्स्ट इज आई वंडर हु आई शुड इनवाइट। आई वंडर क्लोज नंबर 1, आई शुड इनवाइट क्लोज नंबर 2। दोनों को कनेक्ट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु, जो कि क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे, डिपेंडेंट आइडिया को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, या तो नाउन के अंदर, या फिर एडजेक्टिव के अंदर, या फिर किसके अंदर, इन्फिनेटिव के अंदर। अब आप देखिए किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, आई वंडर अबाउट द इनवाइटीज। तो हमने क्या किया, आई शुड इनवाइट को क्या कर दिया, इनवाइटीज कर दिया। आई वंडर्ड अबाउट द इनवाइटीज, इनविटीज नहीं, इनविटीज। नेक्स्ट इज शो हिम व्हाट ही शुड डू। अब व्हाट ही शुड डू ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, अभी करके आए हैं। शो हिम हिज टास्क या फिर शो हिम हिज रिक्वायर्ड एक्शन, दोनों एक ही मतलब है। व्हाट ही शुड को हमने कन्वर्ट कर दिया या तो टास्क में या फिर इसके रिक्वायर्ड एक्शन में। या तो उसको हम रिक्वायर्ड एक्शन लिखिए या तो उसको हम टास्क लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। शी कुड नॉट डिसाइड वेदर शी शुड आंसर हिज लेटर। सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कीजिए, क्योंकि गिवन सेंटेंस के अंदर वेदर कंजंक्शन यूज किया है, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जो कि क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्शन कर रहे हैं। तो वेदर शी शुड आंसर हिज लेटर डिपेंडेंट क्लोज है, इसको हम चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, शी कुड नॉट डिसाइड अबाउट आंसरिंग हिज लेटर। अबाउट क्या है, प्रपोजिशन, उसके बाद हमने एक फ्रेज लिखी आंसरिंग हिज लेटर, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज होगी। शी नो, अबाउट आंसरिंग हिज लेटर, इट इज नॉट प्रपोजिशन फ्रेज, इट इज अ नाउन फ्रेज। ये एक नाउन फ्रेज है माय डियर, ओके। क्योंकि डिसाइड एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखते हो, और अबाउट आंसरिंग इज लेटर इज अ नाउन फ्रेज, जो कि डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट नो वेयर ही शुड पार्क हिज कार। सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, गिवन सेंटेंस के अंदर वेयर कंजंक्शन यूज किया है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। साथ ही में ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, आई डिड नॉट नो द पार्किंग स्पॉट। तो हमने क्या किया, ही डिड नॉट नो, इसको ऐसे ही रखा। ही शुड पार्क हिज कार द पार्किंग स्पॉट कर दिया, राइट। उसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने एज ए नाउन यूज कर लिया। अंडरस्टैंड दिस, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एज ए नाउन। इस आइडिया को हमने एज ए नाउन कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी व्हेन आई शुड पे। चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। जब आप इसको सिंपल सेंटेंस में करोगे, टेल मी द पेमेंट टाइम, आप डायरेक्टली इसमें ये कर सकते हो। नेक्स्ट इज ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर करिए,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इफ़ ही रिफ्यूज टू साइन ही वुड फेज एग्जीक्यूशन। ओके, इफ़ जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो हमने इस हिसाब से इसको यूज़ किया है। गिवन सेंटेंस अगर आप पता लगाओगे, ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर और जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो टर्न इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने क्या किया, इफ ही रिफ्यूज टू साइन ही वुड बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इज ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। दैट कंजंक्शन यूज हुआ है, तो कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। कैसे सेंटेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्स। करना क्या आपको, सिंपल सेंटेंस के अंदर करना है चेंज विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसिंग सो बाय टू। आपको सो रिप्लेस करना है और टू यूज करना है, ये तो आसान है। तो सो रिप्लेस करोगे तो दैट भी एक साथ आएगा, क्योंकि सो और दैट कोरिलेटिव होते हैं। तो आप जब टू यूज़ करोगे तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एक इन्फिनिटिव भी यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, जब आप इसको लिखोगे ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। नेक्स्ट इज शी कन्फेस्ड दैट शी वॉज गिल्टी। सिंपल सेंटेंस के अंदर करना है, दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। और सिंपल सेंटेंस के अंदर आप डिपेंडेंट क्लॉज को किसके अंदर चेंज कर दोगे, ईदर अ नाउन, ईदर अ एडजेक्टिव, ईदर अ एडवर्ब। तो देखिए शी वॉज गिल्टी, तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, शी कन्फेस्ड हर गिल्ट। तो हमने क्या किया, हर के बाद गिल्ट जो है एक नाउन यूज़ कर लिया। ओके, तो डायरेक्टली हमने इस सेकंड आइडिया को एज ए नाउन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज शी बॉट ए हाउस लास्ट ईयर, द हाउस इज वाइट। अब दोनों सेंटेंस सिंपल है, फुल स्टॉप है दोनों के बीच में। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। हियर इट इज मेंशन्ड कि आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब आप सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करोगे तो एक आइडिया को आप इन्फिनिटिव बना लीजिए या फिर कुछ नाउन बना लीजिए। शी बॉट अ हाउस लास्ट ईयर, द हाउस इज वाइट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, शी बॉट अ वाइट हाउस लास्ट ईयर, खत्म। वट काइंड हाउस, वट काइंड हाउस, वाइट हाउस। तो शी बोट है वाइट हाउस। तो हमने क्या किया, द वाइट हाउस हमने डायरेक्ट बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट इज शी रिमार्क्ड ऑन द बॉयज इम्प्यूडेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। गिवन सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करोगे तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें कौन सा यूज किया है, दैट। ही रिमार्क्ड दैट द बॉयज बिहेवियर वॉज सरप्राइजिंगली इम्प्यूडेंट। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के अंदर क्वेश्चन आया है। मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा डायरेक्टली, व्हाट आई विल डिस्कस इज सीएपीएफ, क्योंकि आईएफएस और सीएससी दोनों के क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं। तो जल्दी से हम सीएपीएफ के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आया था, गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इट विल अनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। आपको डायरेक्शन दी गई है कि एक सिंपल सेंटेंस बनाना है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं यूज होता है। कोई कंजंक्शन मतलब ना तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे ना तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, एक आइडिया को एज ए नाउन यूज कर सकते हो, या फिर एक इन्फिनिटी बना के यूज कर सकते हो, या फिर एक एडवर्ब फ्रेज, राइट। तो आप क्या करोगे, यहां पे हमने डायरेक्टली लिख लिया, गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस विल अनेबल देम, गिविंग योर स्टेटमेंट टू द पुलिस विल अनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। तो इसको हमने क्या किया है, एज ए पूरी की पूरी को हमने नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि ये क्या हो गया, विल जो वर्ब होगी विल अनेबल इसका सब्जेक्ट बन गया। ये नाउन फ्रेज है जो कि विल अनेबल वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। गिविंग योर स्टेटमेंट टू द पुलिस विल अनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। नेक्स्ट इज ही सिंग्स ओनली इन द बाथरूम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। गिवन सेंटेंस सिंपल है, हमने क्या किया है, ही सिंग्स ओनली व्हेन ही इज इन बाथरूम। तो हमने यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसको हमने यूज कर लिया है, जो कि क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कीजिए। तो गिवन सेंटेंस किस में कन्वर्ट किया है, ऑलरेडी किस में है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया गया है दैट। दैट को रिप्लेस कर दोगे, दैट आई कैन ऑफर, इस आइडिया को आप रिप्लेस कर दोगे विद द हेल्प ऑफ एनी नाउन एनी एडजेक्टिव। तो हमने क्या किया है, आई हैव नथिंग, आई हैव नो ऑफरिंग। तो यहाँ पे ऑफरिंग ही लिख दिया है। और दूसरा भी ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आई हैव नथिंग टू ऑफर, इन्फिनिटिव भी कर सकते हो। अगर आप इसको करना चाहो ऐसे भी इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हो, आई हैव नथिंग टू ऑफर। ओके, इन्फिनिटिव भी बना सकते हो। आई कैन ऑफर को टू ऑफर कर सकते हो, ये भी ठीक है। आई हैव नो ऑफरिंग, दैट आई कैन ऑफर को हमने नो ऑफरिंग में एक नाउन में चेंज कर दिया। दोनों में चेंज कर सकते हो जैसा आपका मन करे। द मिनिस्टर वॉज एनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। दैट यूज हुआ है, मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल के अंदर चेंज करना है। इस डिपेंडेंट क्लोज को आप उड़ा दोगे, आप या तो इसको नाउन के अंदर क्लोज चेंज कीजिए या फिर इन्फिनिटिव। तो हमने क्या किया है, द मिनिस्टर वॉज अनॉयड एट द लैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ हिज
ऑर्डर्स। तो हमने क्या किया है, एक इसको प्रेपोजिशन फ्रेज बना दिया है, एट द लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। एट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट इज पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पलरी लीडर। सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए, सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होता है, पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज एग्जाम्पलरी लीडरशिप। नेक्स्ट इज ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप। सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कीजिए, देखिए ऑल्दो देयर इज एन इन्फ्लेशन, तो ये एक रीजन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्पाइट इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज। लास्ट इज नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर चेंज कीजिए। गिवन सेंटेंस कैसा है, नॉट विद स्टैंडिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो गिवन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड में चेंज करना है, तो फैन बॉयज उठा के लाइए। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। दिस इज ऑल गाइस। तो मैंने इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई नो योर एग्जाम इज ऑन 4 अगस्त। इसको हमने बहुत डिटेल में क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस किया है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इन डीप, लॉन्ग वीडियोज नहीं हो सकती, राइट। तो आई होप आप लोगों को जल्दी जल्दी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे करना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और आइडेंटिफिकेशन आपको आ गई होगी एटलीस्ट। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू।